जय गुरु जी। गुरु जी की मर्यादा के मुताबिक सत्संग कर रहा हूं। गुरु जी यूज टू से वेरी ऑफन कि मैं जेड़े काम लई आया वो तो लोगों को समझ ही है नहीं, मैं जिस मिशन लई आया वो तो लोगों को पता ही है नहीं, जो मैं दे सकदा वो कोई मंगदा ही है नहीं। और असी तो अपन छोटिया छोटिया दुनियावी चीज़ां लैके लिस्ट लंबी जी लैके गुरु जी अगे अरदासां करते रहने, नक रगड़ते रहने। मेरा कैंसर ठीक कर दो, मेरी बीमारी ठीक कर दो, मेरी हेल्थ ठीक कर दो, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक कर दो, होर ऑफ एंड ऑन मैंने बच्चा ब्लैस कर दो। गुरु जी कहते ये तो बड़िया छोटिया छोटिया चीज़ां ने जिहड़ियां मेरे खब्बे हत्थ दा काम है। मैं अख की झलक दे नाल ये सब कुछ कर सकदा, पर जो मैं कर सकदा ਉਹਦੇ बारे कोई जानता ही नहीं। एक बारी मैं गुरु जी कोल बैठा सी, मैनू कहंदे नारंग अंकल तेरी ऐश हो गई। मैं कहा गुरु जी काहदी ऐश हो गई, कोई लॉटरी कढ़ती? असीं ते ह्यूमन बीइंग हाँ, लैसर मॉर्टल्स, अपने हिसाब नाल ही सोचते हैं, विजन भी उन्ना ही है, मटीरियलिस्ट तो है ही हाँ। मैं कहा गुरु जी कोई लॉटरी कढ़ती? कहंदे चल कमलिया कोई लॉटरी तो अगे भी सोचा कर। मैं कहा जी की सोचना है दसो? कहते कमलिया तू अज शिव के दर्शन 1 to 1 कर रहा है, टाइम आएगा लाइना लग जाएंगियां मेरे जान तो बाद दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। इफ यू लुक एट व्हाट ही सेड इन 2004 इन पर्सन 1 to 1, उन्होंने एक बहुत वड्डी गल कह दी, एक कि पता थानू मेरे जान तो बाद लगेगा, 2 मैं खुद ही शिव हां, उन्होंने कहा तो शिव के दर्शन 1 to 1 कर रहे हैं, एंड 3 लाइना इनियां लग जाएंगियां कि दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। कल भी जेडे वड्डे मंदिर आए ने उन्होंने पता है 2-2 किलोमीटर दूर गड्डी पार करके शटल सर्विस जाके उन्होंने दर्शन किए हैं। ये सारियां चीजां क्यों? सिर्फ और सिर्फ मैं अपने गुरु बारे कह रहा क्योंकि हिंदुस्तान इज ए लैंड ऑफ सेंट्स एंड लॉर्ड्स। बड़े इत्थे गुरु महात्मा ने, बड़े महापुरुष ने, हर एक दी अपनी अपनी आस्था है, हर एक दा अपना अपना विश्वास है। आई हैव नथिंग टू कमेंट ऑन एनी वन, विद ड्यू रेवरेंस एंड रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम। मेरा सिर्फ यह पर्पज है कि मैं इस गुरु कोलों जुड़न तो बाद इन्ना कुछ पाया है, मैं इस गुरु की ब्लैसिंग नाल अपनी जिंदगी लीड कर रहा। मैनू इन्होंने जिंदगी दे विच एक पर्पज टू लिव मिशन दिता है। मेरी लाइफ बड़ी सौखली हो गई इन्हां दे दर्शन दे नाल, इन्हां दी चरना शरण च आके। मैं वो शेयर करना चाहना कि मैं चाहना कि तुसी भी लाभ उठाओ, तुसी भी फायदा उठाओ और तुसी भी गुरु जी दे शरण च आके उन्हां दी ब्लैसिंग लो। जिहड़ी नवी संगत आई है, दे शुड नॉट थिंक इट इज एनी ब्रेन वॉशिंग मैकेनिज्म। असीं ते सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देने आ। संगत, गुरु जी की संगत इज ओनली ए प्लेटफॉर्म टू लेट यू नो अबाउट व्हाट गुरु जी इज, व्हाट इज हिज मिशन, व्हाट इज हिज गोल एंड व्हाट ही वांट्स अस टू डू। वी नेवर से इफ यू डोंट कम टू दिस गुरु दिस कैन हैपन। गुरु जी ने कदी बहुत वड्डी गल मैनूं सिखाई कि नेगेटिविटी वाल ते सोचना ही नहीं। एक कपल सी, वेरी सीनियर ऑफिसर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और रेगुलर गुरु जी को आंदे हुंदे सी, मेरे भी वाकफ सन। 2-3-4 साल आंदे रहे, मुड़ के उन्होंने आना बंद करता। ते मैं एक दिन गुरु जी नूं गल्लां करदे हैं, गपशप मारदे हैं। गुरु जी वॉज वेरी विट्टी, वेरी ह्यूमरस, यूज टू टॉक 1 to 1 मोस्टली। देयर वाज नो सरमन दैट ही यूज टू गिव एज सच। मैं कहा गुरु जी फलाने फलाने अंकल अजकल आंदे नहीं। कहंदे कमलिया वो ते आना चाहंदा, ओदी वोट नहीं आन दिंदी। मैं क्या क्यों? कहंदी ओदी अपनी मत है, जिन्नी ओदी ब्लैसिंग लिखियां सी लैके चला गया। मैं क्या, मैं फिर मजाक च अपने उससे ह्यूमन से मैं गुरु जी फिर उन थोड़ी उन सबक सिखाओ ना ओदी आंटी नूं, क्यों नहीं आंदी? कहंदे है कमलिया गुरुआं दा काम हर किते चंगा करना हुंदा, किसी दा माड़ा करना नहीं हुंदा। इफ यू लर्न दिस कॉन्सेप्ट, एक गोल्डन वर्ड्स ने, ऐसे गोल्डन रूल, अगर इन्हूं अडॉप्ट कर लो तुहाडी लाइफ बड़ी ईजी हो जाती है। वो कहते ने जे गुरुआं दा काम किसी दा माड़ा करना नहीं, सिर्फ चंगा करना है, तो गुरु दी संगत दा भी उही काम होना चाहिए। तां ही असीं अपने आप को गुरु दे फॉलोअर को ला सकते हैं, तां ही असीं अपने आप को गुरु दे डिसाइपल को आ सकते हैं। गुरु जी दा जिन्हां दा विश्वास है
दृढ़ विश्वास है। मैं मेरी परिवार ਅਸੀਂ 2001 ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਆਵਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਚ, ਭੋਲੇ ਪੰਜ, ਇਨੋਸੈਂਸ, ਪਾਗਲਪੁਣੇ ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਟੂ ਕੱਟ ਇਟ ਸ਼ਾਰਟ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਭੋਲੇ ਪੰਜ ਮੋਡੈਸਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਐਰੋਗੈਂਟ ਆਦਮੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਸ਼ਿਵ ਨੇ। और मैंने तो कही गए ने तेरे तो बड़ा नारंग अंकल तेरी ऐश होगी, तू शिव के दर्शन कर रहे हैं, इस तो बड़ा मेरे लिए तो और कोई गल ही नहीं। गुरु जी ने एक बार मैं चंडीगढ़ आ रहा सी, इट वाज अबाउट 2004 और 5, मैं शताब्दी ट्रैवल कर रहा सी। मैं चंडीगढ़, आई वाज विद द गवर्नमेंट, अक्सर चंडीगढ़ टूर ते आना हुंदा सी, नॉर्मली बाई कार आईदा सी और आके दफ्तर का काम करके शामी नॉर्मली बंगला साहब जाता सी, कीर्तन सुनिया घंटा को, आई एम फाउंड ऑफ इट। उस तो बाद किसी को गए, ड्रिंक लिया, डिनर लिया, दैट वाज द रूटीन। एक बार मैं शताब्दी च आ रहा सी ते मैं सारा रस्ता सोचता आया कि यार हुण ते बंगला साहब जाना बंद हो गया, हुण ते किसी यार दोस्त नूं मिलदे नहीं, जदों चाहिदा गुरु जी कोल चले जाए, मैं ठीक ते करदा पिया। एक मन चो क्वेश्चन, इफ्स एंड बट्स। मैं गुरु जी ने एक बार क्या भी तुहाडे दोवां च हाली इफ्स एंड बट्स आ गए ने, तेरा मुंडा जल्दी जुड़ गया मेरे नाल। सो ये एक ह्यूमन एंगल है कि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਟ ਰੋਂਗ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 10:15 ਕੇ 10:20 ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ। जाके मत्था टेक के आ गए नारंग अंकल? मैं क्या हाँ जी। जा बंगला साहब मत्था टेक के स्ट्रेट देयर एंड देन। मैं क्या गुरु जी बंगला साहब ऐसे की करन जावांगा, सुखासन हो गया उन्हें। सुखासन जब गुरु ग्रंथ साहब नूं मर्यादा के मुताबिक उस दिन ली कॉल इट ऑफ द फॉर द डे। मैं कहती उससे सुखासन हो गया उन्हें, मैं कल चले जाऊंगा। नारंग अंकल गुरुओं नाल बहस नहीं करी दी, जाओ। बुढ़दा बुढ़ांदा नारंग अंकल कार च बैठा, पुट्ठे पैरी सीधा बंगला साहब, और सारा रास्ता बुड़ करता गया कि आज गुरु जी ने की सुझी है। मैं कोई कंधा के दर्शन करने जाने ने, कोई दीवारां के दर्शन करने जाने ने। मैं जावां जो कीर्तन होवे, जो कोई वाक हो रहा होवे, कोई अरदास होवे, जो भी अपनी मर्यादा ते मैं कद नहीं जावा, पता नहीं गुरु जी का मंच क्या है, पर ना कर नहीं सकता, जुड़ चुका। खैर जी गड्डी भजा के 10:45 10:50 ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਿਨ ਸੀ, ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਧਿਆਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਖਾਸਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜੋੜੇ ਉਤਾਰੇ, ਪੈਰ ਧੋਤੇ, ਉੱਥੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਾਸਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਘੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। दैट वाज माई गुरु। मैं उत्ते गया, उस तो बाद कीर्तन सोले का पाठ होया, अरदास हुई है, वाक लिया गया, समाप्ति हुई है, परिक्रमा करके सुखासन ते रखा गया। मैनू उदों की पता जो गुरु भेज रहा सी मैनू। मैं वो कर करा के सारा मुड़ के 11:30 पौने 12 वापस एम्पायर स्टेट पहुंचा। गुरु जी ने सिर्फ इन्ना ही कहा, हुआ है तसल्ली हो गई। तसल्ली वाज द डाउट्स आई हैड इन माइंड। तसल्ली दर्शना दी नहीं सी उस वेले, तसल्ली ऐसी कि मेरे मन जेडे सवाल जवाब ज्वार भाटा चल रही सी ना, ओदी सी। कहंदे हुआ है तसल्ली होगी। मैं कहा हाँ, कहंदे लंगर खा। दिस इज
one example to supplement it again. गुरु जी हमेशा कहते सी किसी की लाइफ कोई कोइंसिडेंस नहीं होंगे, मैं रेगुलेट करदा अपने भगतां दी लाइफ। 2 साल की गल, असी अमृता शेरगिल मार्ग उत्थे रहिंदे सीगे गवर्नमेंट बंगलो च खान मार्केट कोल, ते रोज वाइफ ने कहना चलो बंगला साहब हो आइए, गुरु जी कहते सी जाया करो, मैंने कहते सी गुरु जी बंगला साहब जाया कर, पर क्योंकि कीर्तन इत्थे सुन लीदा ते नहीं कदी इन्नी प्रायोरिटी दित्ती। असी कहा अगले हफ्ते जावांगे, अगले संडे जावांगे, 2 3 4 5 6 संडे निकल गए, असी नहीं गए, ओनली बिकॉज वी डिडंट गिव प्रायोरिटी। ये नहीं कि श्रद्धा घट सी या कुछ सी, पर नहीं मन च आया, प्रायोरिटी नहीं सी। एंड वन फाइन मॉर्निंग सवेरे 7 बजे मैंने एक आंटी का फोन आता है, अज पता नहीं आए ने कि नहीं, लोधी स्टेट च रहिंदे ने। मैं आंटी कहते ने नारंग अंकल, मैं कहा सवेरे सवेरे सुख ते है की गल आंटी? कहते गुरु जी हुणे हुणे आए सी, सपने च कह के गए ने नारंग अंकल को अज आंटी ने लैके बंगला साहब जावे, अज गुरु हरकृष्ण का जन्मदिन है, विच आई डिड नॉट नो माई सेल्फ। आई कम फ्रॉम अमृतसर, मैंने शायद गुरु रामदास का गुरपुरब तो पता रहा है, गुरु हरकृष्ण का नहीं पता रहा, नॉट ए दिल्लीआइट। लेकिन किस तरह गुरु अपने भगतां का ख्याल भी करता है, छोटिया छोटिया सोचां पूरियां करता है। और सत्संग साडे पल पल दे ने। पिछले 10 दिन पहले 15 दिन पहले एक छोटा जा सत्संग सी मेरे घर च, वेरी स्मॉल। सत्संग करने तो बाद मैं किसी पर्टिकुलर, मैं कहा जनरल कपूर में 10 भी चुका है, मैं जनरल कपूर का नाम लैन लगा सी कि जनरल साहब हुण तुसीं सत्संग करो। पता नहीं मेरे मुंह च एकदम निकलिया, मैं कहा मौलवी आंटी सत्संग करनगे। जो उन्होंने सत्संग किया उस तो बाद मैंने कहंदे ने अज पता की होया, मैं क्या की? कहंदे तुहाडा सत्संग सुन के मेरा बहुत दिल कीता सी कि मैं प्रांशु दा अपने बेटे दा ट्रीटमेंट दा सत्संग संगत करा, कदी नहीं कीता। ते मैं गुरु जी नूं अरदास करदी पई सी, गुरु जी अज मैनूं मौका मिलिया ते मैं सत्संग प्रांशु दा करांगी। एंड देन यू कॉल्ड मी देयर एंड देन। कितनी जल्दी सुनते ने गुरु जी। इन्होंने कहा मेरा गला खराब है, सानू ते लगा रही थी करदा गुरु जी। सो माई पॉइंट इज सत्संग साडा पल पल दा है, एवरी मूवमेंट इज ए सत्संग, प्रोवाइडेड तुसी ओहदे विचों लभो सत्संग। तुसी जो जुड़ जाते हो गुरु की मेहर लभो। सत्संग अगर स्टोरी लो, सत्संग अगर कोई कहानी लो, मैं तो कोई भी सत्संग करा तो जो कई कहेंगे यार ये तो सुनिया होया, कोई सत्संग सुनिया नहीं हुंदा, पुराना नहीं हुंदा। सत्संग इज ऑलवेज फ्रैश। जो सुनते हो उन्होंने अगर 2 बारी 4 बारी 6 बारी सुनोगे वो नवा मीनिंग निकलता है, वो नवी इंटरप्रटेशन निकलती है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲੱਭੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲੱਭੋ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੋ। मैंने अंकल आंटी के घर सब तो पहले इस सत्संग लिए मेरे ख्याल 2011 च आया सी, 10 या 11 च आया सी, शायद 10 विच सी, पता नहीं 11 सी, जो सारे कनात के उत्ते 2010 च। और उदों मैं नवा ही मेरी हार्ट प्रॉब्लम हुई सी, मैं आके सत्संग कीता सी उत्थे। मैनूं अज भी याद है, वो यूट्यूब ते बड़े लोग सुनते मैनूं दसते रहंदे ने। मैं सिर्फ नवी संगत नूं एक सत्संग जरूर दसांगा ताकि इट शुड नॉट लुक लाइक प्योर फिलोसफी। पहली गल ये, गुरु जी कहते होंदे सी कोई संगत मेरे लिए नवी या पुरानी नहीं, ये मैं ही जानना कोई मेरा कदों का जुड़िया। कई ने उन्होंने कहा तो कई जन्मां का जुड़िया है। भाई साहब ने उन्होंने कहा तुसीं पिछले जन्म में भी यही कार्य करते सीगे। सो गुरु ओनली नोज, वी डोंट नो। तुसीं मंत्र जाप पढ़िया होने, सदा आंटी का गाया होया ओम नमो शिवाय, अज तो भाई साहब ने गाया, वैसे सदा आंटी का रिकॉर्डेड है जड़ा। उन्होंने गुरु जी ने कहा सी तू मेरे को अज नहीं आई, तू 6 साल दी सी, बीमार हुई सी, फलाने हॉस्पिटल च इकट्ठी हुई सी, मैं उदों तेरे नाल गया सी। फिर तेन वही प्रॉब्लम दोबारा हुई जो तू 18-19 साल दी सी, फिर तू फलाने हॉस्पिटल च एडमिट हुई सी, उदों मैं तेरे नाल गया सी। हाउ कैन यू से कि मैं गुरु नाल उदों जुड़दा जो मैं समझदा कि मैं जुड़ गया। गुरु नूं पता किहड़ी संगत पुरानी किहड़ी नवी। और गुरु जी हमेशा कहते होंदे सी कि तुसी जदों भी मेरे नाल जुड़ जाओ, जदों भी तुसी मेरे नाल मेरे शरण च आ जाओ, तुसी समझो कि बस मैं उस दिन तो तुहाडी एडमिशन भी शुरू कर देना। गुरु जी ने बहुत सत्संग जिहड़े ने गुरु जी दे चोला रूप के टाइम दे ने 2007 तक बड़ियां मेहरां कीतियां,
लेकिन जिन्नियां मेरा 2007 तो बाद हुई ने वो उस तो भी 1000 गुना ज्यादा ने। वट डज दैट इंप्लाई? दैट इंप्लाइज कि गुरु जी ने कदी भी पुरानी नवी संगत च नहीं किया कोई डिफरेंस। उन्होंने नवी संगत को उन्नियां मेरा उन्नियां बख्शा दित्तियां ने। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जिहड़ी पुरानी संगत है उन्होंने को नवी संगत जैलस है कि इन्होंने दर्शन किए ने, गपशा मारते सी, इन्होंने छूया होया। छो प्राप्त एक बड़ी वड्डी चीज होंदी है कि गुरु जी के चरण छूए ने, गुरु जी बॉडी में छू किया, तो वह साडे तो जैलस ने कि इतने बड़े गुरु जी नाल गपशा मारते सी, बड़े क्लोज सी, असीं बड़ी लेट आए। लेकिन असीं इन्हां तो जैलस हाँ नवी संगत तो कि असीं तो उन्होंने सिर्फ गुरु जी एक महापुरुष अबव ऑर्डनरी पर्सन गिनिया। इस संगत ने सानू सिखाया कि परमात्मा रब रूपी ने। अज जिहड़ी संगत नवी गुरु जी कोल आ रही है वो रब दे मंदिर च आ रही है, शिव दे मंदिर च आ रही है। उन्होंने सानू सिखाया कि ये ते भगवान सी साक्षात, और असी भगवान समझ नहीं पाए, पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि साडी बचपन तो एक ऐसी ग्रूमिंग है कि भगवान तो दिखाई नहीं देता, और जो दिस जाए भगवान हो नहीं सकता। असी इस चीज मारे गए। तो इस करके हर एक तो अपना अपना रिग्रेट है। पर 2010 च मैं फैमिली के नाल केरला गया होया सीगा। उत्थे सडनली मुनार एक हिल स्टेशन है, आई गॉट सम पेन इन द चेस्ट। इट वॉज ए क्लासिकल केस ऑफ ए हार्ट एलमेंट। मैं जदों बुलाया, मेरा वाइफ सी, मेरा लड़का सी, ते इन्होंने इमीडिएटली जो रिएक्शन होंगे भी डॉक्टर बुलाओ। उन्होंने कहा जी डॉक्टर तो बड़ी दूर है, एक छोटा जिहा हिल स्टेशन है, इत्थे टाटा टी स्टेट वाले ने, घंटा लग जाएगा उन्होंने आने च। आई सेड दैट्स फाइन। जदों भी कोई क्राइसिस आंदा है, वी आर ह्यूमन बीइंग, घबरा सारे ही जाने। इन्हां उत्ते एडा वड्डा क्राइसिस है, इन्हां ने भी घबरा के होणगे। पर जिहड़े गुरु वाले हुंदे ने ना, वो गुरु का सिमरन करके उहदे चों कॉन्फिडेंस लभदे ने, और उन्हां नूं गुरु उदों मदद करदा है। असीं तिन्नां ने, इंक्लूडिंग मी एज ए पेशेंट, वी स्टार्टेड गुरु जी का वर्शिपिंग करनी। किसी को लॉकेट सी, किसी को फोटो सी, और कई मन च वैसे सिमरन करते हैं गुरु नूं ध्यान करके। लेकिन उहदे नाल तुहाडा जिहड़ा ना वो घबराहट घट भी जाती है, और तुहानूं एक गोल मिल जाता है। एंड जदों कि उन्होंने मैनूं कहा सी कि 1 घंटा कोई डॉक्टर नहीं मिल सकता, गुरु जी की मेहर ऐसी हुई कि विद इन नेक्स्ट 3 मिनट्स एक डॉक्टर ते नर्स मेरे सामने खड़े सी। इस तरह उन्होंने कोट पाया, थोड़ा पहाड़ी इलाका है, एस जेब चो उन्हें मैंने सॉर्बिटेट कट के दी, ये चो इकोस्प्रिन कट के दी। दीज आर द बेसिक मेडिसिन फॉर एनी हार्ट पेशेंट, एंड इफ दे आर गिवन विद इन हाफ एन आवर ऑफ अटैक, देन यू डोंट मसल योर हार्ट, देन यू डोंट डैमेज योर हार्ट मसल्स। उस तो बाद मैंने कोचीन लैके गए, क्योंकि इलाज उत्थे हो नहीं सकता सी। कोची पहुंचे, उत्थे जो मेरे टेस्ट चल रहे थे, उत्थों दा डॉक्टर सी, वो मां अमृतानंदमयी मां का भगत, सुनी होनी है, हगिंग अम्मा, वेरी फेमस मां अमृतानंदमयी मां। शी इज आल्सो द प्रेजाइडिंग डाइटी इन केरला। जो उन्होंने दे भगत सी, मैनूं कहंदे जे नारंग साहब, ऑफ कोर्स मैं अंकल कहन लगा सी, कहंदे नारंग साहब मैं अज माता दे जाना है, अम्मा कोल जाना है। शी राइटली सेज मैं हर महीने फैमिली लैके जाना, जे तुहाडी इजाजत होवे। ते मैं कहा जी मेरे को क्यों इजाजत पूछ रहे हो, कोई पेशेंट नूं थोड़ा पुछदा है। यू जस्ट ऑनरिंग मी कि चलो 2-4 बंदे ने फोन किया होना है, पर फैक्ट इज कि मैं गुरु भगत हाँ, जिन्ना मैनू फेथ है, जो तुसी अम्मा भगत हो तुहानूं उन्ना ही फेथ है, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट रिलेशनशिप। और मैं क्या मैं आईसीयू च हैगा, इत्थे सारे होर कार्डियोलॉजिस्ट बैठे ने, एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं होगा तो हाउ इज गोइंग टू मैटर। वो कह के चले गए। मेरी इन्वेस्टिगेशन हो रही सी, वो अम्मा कोल नहीं पहुंचे। 4 घंटे का रस्ता सी जान दा, 4 दा आन दा, 2 घंटे उत्थे लगते। उन्होंने मैंने कहा सी मैं 10 घंटे बाद वापस आवांगा। वो 6 घंटे बाद वापस आ गए, 7 घंटे बाद। मैं कहा डॉक्टर साहब बड़ी जल्दी आ गए, कहते अज बहुत वड्डी गल हो गई, मेरे कल हो गए। मैं कहा की हो गया, कहते मैं हाली अम्मा कोल पहुंचा नहीं सी, आई वाज स्टिल हाफ एन आवर अवे। एंड अम्मा ने मैनू इन्नी उच्ची कंच आवाज दी, यू गो बैक, योर पेशेंट नीड्स यू। कहना मैं समझ नहीं पाया। मेरी वाइफ ने मैं क्या कुछ सुनिया, वाइफ कहती है अम्मा की आवाज सी, कह रही सी जाओ वापस जाओ, कोई पेशेंट लोड़ है थोड़ी। देन शी आस्क्ड कौन पेशेंट है, बिकॉज नेचुरली यू डोंट डिस्कस दीज रिलेशनशिप एट होम, रोज ही पेशेंट आते रहते ने हजारा। देन व्हेन शी सेड के इस तरह पेशेंट दिल्ली तो आया, कल एडमिट होया, ही सेड अम्मा ने कहा वी शुड गो बैक। बिल्कुल दे वर रीचिंग नियर अम्मा मंदिर, बट दे केम बैक, एंड बाय द टाइम इट वाज डायग्नोस्ड। दे डिड माय एंजियोग्राफी, दे कुडंट डिसाइड एंजियोप्लास्टी करनी है या स्टेंट डालने ने या
बाईपास करना है. Debate was going on. My wife and son were outside discussing with various doctors wherever I've been posted. We knew some doctors. And 40 minutes I was still on the table without any indication hona ki hai. And suddenly Guruji comes and tells my ear, stent pwa de kar ja. That was my Guru. I called them, mega decision ho gaya, you don't have to ask anyone. और ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, मैं कट शॉट कर रहा बड़ा लंबा सत्संग, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਮੰਦਰ ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦਾ, ਸਟੈਂਡ ਨਵੇਂ ਪਏ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਬੈਂਡ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਝੁਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ. ਐਂਡ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਵਿਚ ਵਾਸ ਕਾਟ ਇਨ ਕੈਮਰਾ ਬਾਈ ਮੈਨੀ ਸੰਗਤ ਔਨ ਦੈਟ ਡੇ. This is my Guru. This doesn't happen to Narang uncle or many auntie or uncle. It happens to each of us, provided we connect with Guru. और गुरु जी कहते हैं मेरा कनेक्शन करना है. Only two fundamental principles. Direct connection. मैंने पहले क्या है? We are not propagating our Guru. We are only giving you a platform to know about our Guru. Direct connection, total surrender. ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. जो कर रहा मेरा गुरु कर रहा ਉਹਦੇ ਭੱਲੇ ਚਲੋ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਮਾਨੋ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ. ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਸਟਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਤੇ ਆਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ. ਦ ਹੋਲ ਪਰਪਸ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਗਰ ਆਇਓ ਤਾਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ, ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਨਸ. ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਐਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲਈਆਂ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ. ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਇਫ ਵੀ ਕੀਪ ਟੂ ਆਵਰ ਸੈਲਫ. ਜੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਖਸਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਏ. We call you people here only for this satsang is made, satsangs are given so that ਜੇ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲਈਏ, ਕਿਰਪਾ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ. That's all I have to say. ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ.